सुरेंद्र दुबे। देखिए, आपका जो आज का मूल विषय है वो ये है कि क्या बदलाव, कहाँ हम आ गए। देखिए, इसके लिए सबसे पहले देखना होगा कि हमने जिन नरेंद्र मोदी को चुना, क्या वो प्रधानमंत्री के किसी दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं? नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री को इसलिए चुना जाता है कि वो एक ऐसी सरकार चलाए जो लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराए, जो पूरे मुल्क में शांति और व्यवस्था कायम रखे और देश में देशवासियों के प्रति, अपने देश के प्रति गौरव को बढ़ाए। लेकिन हुआ ये कि जिस व्यक्ति को हमने प्रधानमंत्री चुना है उसकी प्रायोरिटी दूसरी है। उसकी प्रायोरिटी सिर्फ एक है कि चुनाव लड़ना और जीतना है। अब उसके लिए जो भी कदम उठाना पड़े। मुझे बताइए कि किस संविधान में हम किसी प्रधानमंत्री को इसलिए चुनते हैं कि वो रोज जाकर के मंदिर में आरती करे, रोज भस्म लगा करके सड़कों पर घूमे, रोज अपनी रैली निकाले। मुझे लगता है कि पूरे विश्व भर में कंपेयर किया जाए तो टोटल मिलाकर के किसी भी देश का नेता इतने बार नहीं टहला होगा गलियों में जितना हमारे मोदी जी टहले। कभी फूल बरसा रहे हैं, हालांकि स्वयं अंगारे बरसाते हैं, लेकिन व्यवस्था अपने लिए फूल बरसाने की व्यवस्था की रहती है। और अब जो उन्होंने काम किया सेना के पराक्रम पर, तो मैं सोचता कि सेना के पराक्रम का मजाक नहीं उड़ा रहे, वो सेना का पराक्रम का घूम घूम के अब मुजरा कर रहे हैं। सेना के पराक्रम पर सही शब्द ये है, क्योंकि वो अब ये कहते ही नहीं कि सेना ने कुछ किया, और उनके जो लोग उनको कहते हैं कि साहब पूरा देश नतमस्तक है, वो सब उन्हीं की ब्रीफिंग है। ऐसा मत समझिए कि कोई मूर्खता में कह रहे नहीं, वो बुद्धि वहीं से आती है कि भाई देखो ये हमारा टॉपिक है, ये कहना कौन सबसे बुद्धिमान है। तो एक दौड़ है मतलब चापलूसी की, क्या कहते बेशर्मी की, उसमें जो आगे दौड़ लगा जाता है तो उनका कि नहीं पूरा देश नतमस्तक है। हद हो गई जब उन्होंने कर्नल सोफिया के परिवार को ही बुला लिया। और मुझे ऐसा लगता है कि जब उनको कहा होगा शायद, वैसे एक तो भाई उनकी बेटी जब सेना में नौकरी कर रही तो जाहिर हर माँ बाप किसी कंट्रोवर्सी में पता चलता। हो सकता है उनको ये कहा कि आप आइएगा वहां, प्रधानमंत्री जी विशेष रूप से आपसे मिलना चाहते हैं। कौन करेगा इसकी तारीफ कि ऐसा कहा था कि नहीं कहा था। लेकिन वहां उनके हाथ में फूल थमा दिए कि आप आइएगा, और वो ठीक है, भले वो बेमन से फूल बरसा रहे, बरसाना पड़ेगा जब सत्ता। और ये एक खतरनाक तरीका भी है। इस तरह हम क्या कहते हैं कि सेना का पॉलिटिकलाइजेशन छोड़ दो, सेना को मतलब जिस तरह से बदनाम करने की हम कोशिश कर रहे हैं या उसका मिसयूज कर रहे हैं, वो आगे पीछे हमें इसके दुष्प्रभाव दिखाई पड़ सकते हैं। आप सैनिकों के बीच में जाकर के वहाँ हाथ उठवाते हैं, उनसे नारे लगवाते हैं, ये काम जबकि सेना के कमांडर का है कि भाई अपने सैनिकों के बीच में जाता है, उनकी हौसला अफजाई करता है। पॉलिटिशियन तो कभी कदाच कोई फंक्शन होता है उसमें जाता है, उनके साथ खाता है, पीता है, बैठता है, उनकी दुख दर्द की बात सुनता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी जिस ढंग से सैन्य केंद्र पहुंच जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो ही सेना के चीफ कमांडर हैं, मुर्मू जी नहीं है। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, हालांकि मुर्मू जी वैसे भी नहीं है तो वही। और चूंकि उनकी सेना जीत गई तो उछल उछल के वो सब जगह सैनिकों के बीच में जाते कि बहुत अच्छा किया, हमारी देखो स्ट्रेटजी काम आई। और अब वो सीधे सीधे सैन्य पराक्रम के नाम पर पूरे देश में मुजरा कर रहे हैं, और उस मुजरे में वो बिहार चुनाव के लिए वोट मांग रहे हैं। बस सीधी सी बात है।